कहाँ घसीट के? अरे हमको बजरंग बली घर से बाहर निकाले मम्मा। अरे इससे अच्छा गंगा जी में फेंक दीजिए। मम्मा, एक कन्या को छूने का पाप एक ब्रह्मचारी के सर से तो उतर जाएगा। क्या हो गया? बेबी माँ ये गवार पागल पाखंडी इंसान यहाँ पे सो कैसे सकता है? मतलब हमारे घर में घुस गया। वो तो ब्यूटी आंटी समझ के हम इसके पास सो गए। आप ना नौकरों को बुला के सबसे पहले इसको तो बाहर फेंकवाइए। एक काम करते इसको ना हम ही बाहर फेंकवा। अरे बेबी बात सुनो हमारी। मैंने कुछ सुनना ही नहीं है। आप पॉइंट पकड़ी और सबसे पहले ना इस जानवर को घर से बाहर निकालिए। अरे कृपया करके अपना हाथ छुड़वा दीजिए माई। तुमने हमारी मम्मी को बाई बोला? ये ना वही गवार है जिसने अपनी गांव की रामलीला में ना हमें सूप नखा बनाया और ऊपर से अपने घर बुला करके हमें निमोने की सब्जी खिलाने की कोशिश करी कि तो ना हम जान ले लेंगे। बेबी बात सुनो हमारी। इसका नाम बाबू है और ये हमारा मेहमान है और ये यही ठहरेगा। ये हमारे घर में रहेगा। आप ऐसे कैसे इसको घर में रहने दे सकती हैं? हम ना पापा को बोल के इसको बाहर फेंकवा देंगे। आप कुछ कह रहे हैं तुमसे? माई 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 हमको माफ कर दीजिए। हमारा ऐसा इरादा नहीं था माई, ये असुरा के पास सोने का। अब हमें गंगा स्नान करके 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ेगा। अच्छा माई माई इनको शांत कराइए, शांत कराइए। बता रहे हैं कि बात मत सुनिए। मम्मी इसको जेल भिजवाइए सबसे पहले। बेबी प्लीज, हमने कहा ना ये हमारे गांव से आया है, हमारा मेहमान है। इसके खिलाफ अब एक और शब्द मत बोलो। हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि बाबू ने ये गलती जानबूझकर नहीं की है। आप बेबी के बजाय इस ट्रोल्स कर दिया। हाँ तो बेबी बेबी हो गया ना, आप शांत हो जाओ। चलो आओ आओ अब जाकर सो जाओ और बाद में हम तुम्हें पूरी बात समझाते हैं। मम्मी देखो हम बता रहे हैं इसके साथ आपका बर्ताव ना हमें ठीक नहीं लग रहा। ये ना बिल्कुल सुधरा हुआ नहीं है। ये इसको तो जाओ जाओ जाकर सो जाओ। ये हमारा ऑर्डर है। जाओ चलो। माई माई आप ऐसा हमको गलत नहीं समझना। अरे हम ऐसे कुछ नहीं किए थे। हमने ये काम किया ही नहीं, खुद ही आए थे हम। बाबू बाबू हम समझते हैं। देखो तुम शांत हो जाओ। बेबी की तरफ से हम तुमसे अरे नहीं माई माई नहीं 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 प्लीज तुम शांत हो जाओ। एक मिनट, हाँ 1 मिनट। ये लो पानी पी लो प्लीज। आराम से आराम से। भाई हमें तो बहुत अचरज हो रहा है कि ये दुष्ट लड़की आपकी बेटी कैसे हो सकती है। आप इतनी अच्छी, इतनी संस्कारी हैं और ये ठीक आपकी उल्टी। जब आपने हमको बताया ना कि आपकी बेटी की शादी हो रही तो हमको तो कोई अंदाजा नहीं था कि ये असुर आपकी बेटी है। धरती आसमान का अंतर है आप दोनों में। भाई हम बड़ी उधेड़ बुन में हैं, यहां रह नहीं सकते, पर घर वापस हम जा नहीं सकते। बाबूजी को अपने मित्र और उसके परिवार वालों पे बहुत ज्यादा भरोसा था, इसलिए कहीं और ना भेज के हमको यहां भेज दी। और यहां मैं हमको कोई बोझ मान रहा है, कोई मुफ्ता उड़ाने वाला मान रहा है। और वो देवी जी ने तो हमको कमरा चोर कह दिया और ये देवी जी तो न जाने कुछ बाकी छोड़ेंगी ही नहीं। हम करें तो क्या करें माई? माई जो कहेगी वो तुम करोगे? तो सबसे पहले खुद को बोझ मानना बंद करो। तुम इस परिवार के सदस्य हो, कोई मुफ्त का उड़ाने वाले नहीं। और परिवार के सदस्य की तरह ही अपनी माई की मदद करोगे बेबी की शादी तक। ये ठीक रहेगा ना तुम्हारे लिए? जी हम आपकी मदद करेंगे। वैसे भी हमें पर्याप्त अनुभव है। गांव घर की शादी की सारी तैयारियां हमको आती है। बाराती घराती से लेकर उनका खाना पीना, रंगोली बनाना, तोरण लगाना, आप जो बोलेंगे हम करने को तैयार है। और ई देवी जी की शादी कराना तो हम अपना भाग्य समझेंगे। ठीक है अब जाओ, जाकर आराम कर लो। अब कहाँ नींद आएगी माई? सारा शरीर तो अपवित्र हो गया। अब हम स्नान ध्यान करके 4 बजे भोर से 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सती लोक उजागर, रामदूत अतुल बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी कुंती निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ जोड़ जोड़ जगुलाते कांधे मूंज जनेऊ, साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर रामदूत अतुल बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुंती निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित कौन है ये बेवकूफ? वो बंद करेगा अपना। जय शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। बेबी जी, ये बाबू भैया जी हैं, दीदी जी के रिश्तेदार। उनका तो सुबह 4 बजे से चालू है। बाबू बाबू जाके बोलो उस बेल बुद्धि को कि सोया हमें भी सोने दे। निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ जोड़ जब भैया जी, भैया जी, अरे भैया जी ये सब बंद करिए ना, हमारी बेबी मैडम को सोने में तकलीफ हो रहा है। ठीक है, सोने का वक्त है। उनसे कहिए कि सुबह उठना सेहत के लिए बेहद गुणकारी होता है। ये लोग जाकर उनसे भी कहिए स्नान करने के, पूजा पाठ करने से सुबह तप योग करेंगी तो अंदर का जो गुस्सा जो जहर बन के बाहर आ रहा है वो शांत हो जाएगा। ये सब बेबी जी को बोलना है? हाँ, ये सब उनको जाके बोलना है। उनके चित्त को शांति मिलेगी और दिमाग शांत और तेज हो जाएगा। ये बात जिम्मेदारी से जाके अपनी देवी जी को बोल दीजिए। बेबी जी, बाबू भैया कह रहे हैं कि सोने का वक्त नहीं है, सुबह जल्दी उठना सेहत के लिए गुणकारी होता है। उन्हें भी जागकर स्नान ध्यान कर पूजा पाठ करना चाहिए। सुबह उठकर तप योग करेंगी तो उनके अंदर का गुस्सा जो जहर बन गया है वो शांत होगा। ये बोला उस बेल ने। उसको जाके बोलो अगर तप करने से भगवान जी बुद्धि देते ना तो वो दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट इंसान होता। लेकिन क्या है वो, गवार, बेल बुद्धि, शक्ल से अकल से दोनों से। ये बोलूं? तू क्या गाली साथ में दे या लिख के दे? जाओ उसे बोलो ना, चुप करे। अरे बैल बैल कहती है हमको, कहाँ से बैल लगते हैं हम? ना सींग है ना पूंछ। और जाके देवी जी अपनी बेबी से कही दीजिए कि सुबह उठना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, वरना अपनी गृहस्थ जीवन कैसे संभालेगी? कल चल के शादी होगी, फिर बच्चे होंगे, फिर सासू माँ का ख्याल भी रखना है, तो सब कैसा होगा? बेहतर ये होगा कि आज से ही आदत डाल लें, वरना माँ के लेट उठने की वजह से बच्चे स्कूल ना जा पाएंगे और अनपढ़ और गंवार ही रह जाएंगे। और देवी जी अपनी बेबी जी का मूर्तापूर्ण संदेश हमें देकर हमारी पूजा में व्यवधान मत डालिए। धन्यवाद। बेबी जी, बाबू भैया जी कह रहे हैं 2 दिन बाद आपकी शादी होने वाली है। अभी से जल्दी उठने की आदत नहीं डालेंगी तो कल क्या करेंगी? आज शादी होगी, कल बच्चे होंगे और आपके लेट उठने की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे और अनपढ़ रह जाएंगे। अब ना सर पे चढ़ता जा रहा है बहुत। अब ये हमें बताएगा कि शादी के बाद कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है। इसको तो ना हम ही जाके बताते हैं। अब बाबू भैया, लगता है सुबह सुबह बेबी दीदी से आपने पंगा ले लिया। बेबी दीदी को हराना असंभव है, हार मान लो आप। अरे हमने तो उस कन्या के सामने समर्पण कर दिया, लेकिन वही है कि हमसे पंगा करती रहती है। अब बात हार और जीत की नहीं है, अब बात है मनोबल की। आज तो हम अपना तप पूरा करके ही रहेंगे किसी भी हाल में। अब पॉइंट पकड़े और आइंदा से ना लड़कियों को शादी और बच्चे को लेकर ना फालतू की सलाह मत देना, वरना करो अपना जब बताओ। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। अरे देवी जी, अरे अरे बेटा हमको जाने दो उधर। अरे बेटा लो, एक ही बार में मार दो, क्योंकि कहा है कि पल पल अपमानित होकर मरने से अच्छा है कि हम एक बार में ही खत्म हो जाए, ताकि उस असुरा से छुटकारा तो मिले।
लो बेटा। यहाँ कैसे चले आए? कौन हो तुम? जी हम बाबू है, लेकिन वो जो लड़की अंदर गई है ना, वो उच्च कोटि की घमंडी और असुरा है। उनकी माँ तो देवी समान है। हमें तो जरूर लगता है कि वो अपने पिता पर गई होगी। ऐसे कैसे बोल दिया तूने? सही तो बोल रहे हैं हम। बच्चों में लक्षण तो माता पिता के ही होते हैं ना। हमें तो लगता है इनके पिता ने ना इनको बड़ा चढ़ा के बिगाड़ दिया होगा। जब देखो अपने पापा के नाम की धौंस जमाती रहती है। पापा को बोल के ये करवा देंगे, पापा को बोल के वो करवा देंगे। अरे माता पिता का भी कुछ फर्ज होता है कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे। और जब हम उनके पिता से मिलेंगे ना, तो उनको बताएंगे, उनको समझाएंगे कि भैया आपकी लड़की तो हाथ से निकल चुकी है। तो चलो समझाओ। एक बार उनके पिताजी से हमको मिलने तो दीजिए, जरूर बताएंगे उनको। हम ये बेबी के पापा, जिसने तुम्हारे हिसाब से अपनी बेटी को बिगाड़ के रखा है। तो बताओ क्या समझाना है? हम बदतमीज, हमारे ही सामने हमारी बेटी के बारे में ये सब बोल रहे हो। कौन हो तुम? कहां से लाए इतनी हिम्मत? अरे कौन है ये? माफी मांगो बेटा। हमको क्षमा कर दीजिए। वो हम अरे निकालो इसे इस घर से। आप एक मिनट मेरे साथ आए। अरे क्या है 1 मिनट? प्लीज 1 मिनट। ये हमारा रिश्तेदार है। बेबी की शादी तक यही ठहरेगा, घर के कामकाज में हमारी मदद करने के लिए। ना जाने कैसे कैसे रिश्तेदार हैं तुम्हारे। सुनो, चेता दो अपने रिश्तेदार को कि हमारी बेटी से दूर रहे और ड्राइंग रूम में दोबारा कदम ना रखे भूल कर भी। ठीक है, आप चलिए, हम ये सब देख लेंगे। माई, माई, हमको माफ कर दीजिए। नहीं नहीं, वो कहा है ना कि बेबी ने हमारे शरीर पर वो गंदा पानी डाल के हमारे पूरे शरीर को अपवित्र कर दिया। उससे थोड़ा परेशान हो गए थे, इसलिए शिकायत कर दिया। लेकिन अब चिंता मत कीजिए, हम एकदम ही समझ गए हैं पिता और पुत्री का प्रेम। हमारी अम्मा है ना, वो तो हमारे खिलाफ एक भी शिकायत सुन ही नहीं सकती। ठीक है, जाओ जाकर नहा लो। ठीक है, जल्दी। भौजाई का रिश्तेदार है और भैया को पता ही नहीं है कि कौन है। आखिर क्या राज है इस बाबू के पीछे? किस घर का है ये? कौशल्या, हम स्कूल जा रहे हैं। इससे भी ज्यादा जरूरी काम करना है आपको, याद है ना? बाबू के लिए कोई नया घर खोजे हैं आप या फिर उसको वापस बुला रहे हैं? कौशल्या, इतना आसान नहीं है इतने कम समय में शहर में कोई अच्छी जगह ढूंढ लेना। अब बाबू को वहां से जल्दी निकालने के चक्कर में हम उसको फुटपाथ पे तो रखेंगे नहीं ना। तुम धैर्य रखो, कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा। हमारे बाबू को समस्या में डाल करके आप समाधान का दिलासा दे रहे हैं। अगर बाबू को प्रताप की असलियत के बारे में पता होता ना, तो वो उस बेईमान के घर कभी नहीं रहता। जिस परिवार ने हमसे इतना कुछ छीन लिया, उस परिवार में हम अपने बाबू को रहने देंगे? कभी नहीं। कौशल्या, तुम तो यूं ही परेशान हो रही हो। विश्वास करो, हमारा बाबू वहां अच्छे से ही होगा। किस आधार पर भरोसा दिलवा रहे हैं आप? किस पर विश्वास है आपको? प्रताप पर या उसकी बीवी पर?
देवर जी, जी बाबूजी। आप ना आज ज्यादा दूध लेकर आइएगा। हम अपने बाबू के लिए मिठाई बनाएंगे, शहर भेजेंगे। जी बाबूजी। अरे सुकन्या, आज ना हम सारे दूध की मिठाई बनाएंगे, ताकि शहर वालों को भी तो पता चलना चाहिए कि अम्मा को कितनी फिक्र है अपने बाबू की। वो घर और उसके लोग क्या, पूरी दुनिया में कोई भी उसकी अम्मा की जगह नहीं ले सकता। देवर जी, आज आप शहर जाएंगे हमारे बाबू को मिठाई देने के लिए। भाऊजी, आज हमको बहुत काम है, हम नहीं जा पाएंगे। अम्मा जी प्रणाम। अम्मा जी कैसे हैं आप? सब ठीक? बाबूजी भी बाबूजी प्रणाम। कोनो काम हो अम्मा जी तो बोलिएगा। कहे कि शहर जाने से पहले ना बाबू हमसे बोले थे कि हर रोज हमारी अम्मा की खैर खबर लेते रहना, तो चले आए। अरे तू खैर खबर बाद में लेना। देख, अगर हमारा बाबू ठीक है ना तो हम भी ठीक रहेंगे। तो एक काम कर, हम मिठाई बना रहे हैं, वो लेकर के ना तू शहर चला जा हमारे बाबू के पास। और देख, सबसे पहले काम तो ये करना कि बाबू जहां पर रह रहा है ना उसको निकाल करके कोई नया घर खोजना। हाँ, और जब तक हमारा बाबू वहां पर रहेगा ना तो उसका ध्यान रखना। जी अम्मा जी। चाचा शहर जाएंगे, मजा आएगी। चलो मिठाई बना लेते हैं हम। हे भगवान, गमछा तो लगता है भारी भूल गए। लगता है कोई है। अरे कोई हमरा गमछा दे देगा? कृपया गमछा दे दीजिए। आपको क्या कहना था चाची जी? किस एंगल से चाची दिखती हूँ मैं? जरा ध्यान से देखो मुझे, चाची दिखती हूँ क्या? हाँ देखो तो सही। कुछ दिन मेरे साथ रहोगे तो पता चलेगा कि क्या चीज हूँ मैं। ब्यूटी नाम है मेरा, ब्यूटी विद हैंडसम। अरे आप क्या कर रही है चाची जी? मेरा मतलब देवी जी, हम ब्रह्मचारी है, हम स्त्री स्पर्श नहीं कर सकते। और आप इस कमरे में क्या कर रही हैं? आप क्या बकवास कर रहे हो? ब्रह्मचारी हो तुम? इतना हैंडसम लौंडा अपने आप को ब्रह्मचारी कह रहे हैं? पता है अपने इस ब्रह्मचर्य से तुम कितनों का दिल तोड़ोगे। कुछ दिन हमारे साथ रहो तो तुम्हारा ब्रह्मचर्य ना तोड़वा दिया तो मेरा नाम भी मेनका नहीं। नाम है मेरा। बाय बाय। बजरंगबली इस घर में सबका नमूने है। सुबह से बवाल पे बवाल खड़ा करके रखा है। वो तो कहते हैं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो बजरंगबली जी, हम भी उम्मीद करते हैं
कि आने वाले दिन आपके भक्त के अच्छे आए। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। यहाँ तो 100% हमारा धर्म ग्रम सब भ्रष्ट हो जाएगा। अम्मा, और कितना झेलना पड़ेगा आपके बाबू को। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। अरे क्या हुआ भैया जी? ये नाश्ता है, कोनो भूत नहीं जो आप बजरंगबली को याद कर रहे हैं। अरे देवी जी, हम पूर्ण शाकाहारी है, अंडा मांस मच्छी का सेवन नहीं करते। अरे क्या छवि, हमने क्या कहा था तुमसे कि बाबू को नाश्ते में पराठे देना, तुम ऑमलेट क्यों ले आई? तुम बैठो, हम अभी तुम्हारे लिए पराठे ले आते। शुक्रिया। अरे दीदी, कृपा करके ये जो चौकी है इसको थोड़ा गंगा जल से साफ भी कर देंगे। ठीक है छवि। हमें तो वो घटिया सा निमोनिया खिलाया था इन माँ बेटे ने, और अभी हमारे घर में आके अपनी फरमाइश का खाना खा रहा है ये बैल। ये लीजिए। आभार। शाकाहारी है ना तू? अब बताते हैं तुम्हें। अंडा अगर अंडा नहीं लगे तो कैसे नहीं खाएगा बेटा? अब देखो हमारी एक्टिंग। अगर इसका धर्म ब्रश नहीं कर दिया ना तो हमारा नाम भी बेबी नहीं।